हेलो एवरीवन, आई एम आसिया नाज। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं कि कोई भी चीज़ पुराना होना, जैसे मेरा पर्स पुराना हो गया या फिर तुम्हारे जूते पुराने हो गए हैं, तुम्हारा बैग पुराना हो गया, मेरी ड्रेस पुरानी हो गई है। तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ पुराना हो गया हो तो आपको कौन से वर्ड का इस्तेमाल करना है वो जानिएगा। उसके बाद है मेरे खातिर या आपके खातिर या मम्मी के खातिर या फिर पापा के खातिर। जैसे घर में हम बोलते हैं कि मम्मी के खातिर ये चीज़ खा लो, या फिर तुम अपने प्यार के खातिर ये काम कर लो, या फिर अपने फादर के खातिर तुम वहाँ चले जाओ। उसके बाद है यहाँ पे पीछा छुड़ाना। जब हम किसी से पीछा छुड़ाने की बात करते हैं तो क्या मैं अपने डर से छुटकारा पाना चाहता हूँ या फिर पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, या फिर मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ या फिर पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। जब कोई रिलेशन में लोग रहते हैं तो बोलते हैं ना कि मैं आपसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ या मैं आपसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। उसके बाद है यहाँ पे कभी तो, जैसे कि कभी तो हंस लिया करो, या फिर कभी तो तुम अच्छी बात कर लिया करो, या कभी तो तुम उसके साथ अच्छे से रह लिया करो। तो इस तरह का भी सेंटेंस हम बनवाएंगे। उसके बाद है या कोई चीज़ गिरना, जैसे हम किसी के बॉडी पे या किसी के ड्रेस पे कोई भी चीज़ गिरा देते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में हो, क्या हो, लिक्विड फॉर्म में हो, तो वहाँ पे आपको कैसे आप सेंटेंस बनाते हो, तुमने मुझ पर दवाई गिरा दी, या फिर तुमने कॉफ़ी गिरा दी, या वह मेरे ड्रेस पर सॉस गिरा दी। तो गाइज, इस तरह के सेंटेंस को मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगी। और जितने भी यहाँ पे वर्ड दिख रहे हैं ना, पुराना होना, मेरे खातिर, पीछा छुड़ाना या कभी तो, कोई चीज़ गिरना, ये सभी का इंग्लिश आप जानोगे और सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा वो भी जानोगे। अपने स्पीकिंग में कैसे इस तरह के सेंटेंस को इस्तेमाल करते हैं वो भी आप जानिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस क्लास। अब यहाँ पे देखिएगा गाइस, क्या है पुराना होना। सबसे पहले तो आप जानिए कि पुराना होने का इंग्लिश वर्ड क्या होगा। क्या हुआ, worn out। worn out मीन्स होता है गाइस पुराना होना। क्या है, worn out। मेरा पर्स पुराना हो गया है। तो क्या हो गया, माई पर्स इज वर्न आउट। मेरा पर्स पुराना हो गया है। तुम्हारे जूते पुराने हो गए हैं। शूज आर वर्न आउट। योर शूज आर वर्न आउट। तुम्हारे जूते पुराने हो गए हैं। उसके बाद है मेरी ड्रेस पुरानी हो गई है। तो हो गया माई ड्रेस इज वर्न आउट। माई ड्रेस इज वर्न आउट। मेरी ड्रेस पुरानी हो गई है। एक सेंटेंस गाइस आप बनाओगे कि मेरा बैग पुराना हो गया है। क्या है, मेरा बैग पुराना हो गया है। अब है गाइस यहाँ पे मेरे खातिर, अपने परिवार के खातिर या अपने दोस्त के खातिर ये छोड़ दो, या मेरे खातिर घर वापस आ जाओ, या मेरे खातिर वापस आ जाओ। तो पहले आप जानो कि मेरे खातिर, तो इसका इंग्लिश पहले जानिए आप। फॉर द सेक ऑफ, मेरे खातिर फॉर द सेक ऑफ, मम्मी के खातिर फॉर द सेक मम्मी। ओके, मेरे खातिर तो फॉर द सेक ऑफ मी हो जाएगा। ओके गाइस, फॉर द सेक ऑफ मी, मेरे खातिर तो फॉर द सेक ऑफ मी। अब यहाँ पे क्या है कि अपने परिवार के खातिर, अपने परिवार के खातिर, द सेक ऑफ योर फैमिली। क्या है, फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली, अपने परिवार के खातिर, अपने दोस्त के खातिर ये छोड़ दो। फॉर द सेक ऑफ योर फ्रेंड लीव इट, इसे छोड़ दो या फिर ये छोड़ दो। तो फॉर द सेक ऑफ योर फ्रेंड, या फिर अपने फैमिली के खातिर ये छोड़ दो, तो फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली लीव इट, या फ्रेंड लीव इट। ओके, मेरे खातिर वापस आ जाओ। क्या है, मेरे खातिर वापस आ जाओ। द सेक ऑफ मी कम बैक। फॉर द सेक ऑफ मी कम बैक, मेरे खातिर वापस आ जाओ। एक सेंटेंस गाइस आपको बनाना है कि अपने मम्मी के खातिर ये खा लो, अपने मम्मी के खातिर ये खा लो।
अब यहाँ पे कभी तो करो, जैसे कि कभी तो सच बोलो, कभी तो उससे मिलो, या फिर कभी तो हंसो, कभी तो घर जाओ, या कभी तो मार्केट से कुछ ले आओ। तो यहाँ पे क्या है, कभी तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर जाने क्या, डू ए वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कभी तो कुछ भी करो। यहाँ पे है कभी तो सच बोलो, डू ए वर्ब टेल द ट्रूथ या फिर स्पीक द ट्रूथ। ओके, कभी तो उससे मिलो, डू ए वर्ब मीट हिम या फिर हर, कभी तो उससे मिलो, कभी तो हंसो, डू ए वर्ब लव, कभी तो हंसो, डू ए वर्ब लव, कभी तो घर जाओ। ये सेंटेंस गाइज आपको बनाना है, कभी तो घर जाओ। क्या है गाइज यहाँ पे, छुटकारा पाना या फिर पीछा छुड़ाना। जैसे हम बोलते हैं मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, या वह अपने डार्क सर्कल से छुटकारा पाना चाहती है, या मैं अपने हेयर फॉल से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो लोग हर चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं, कोई अपने रिलेशनशिप से छुटकारा पाना चाहते हैं, मतलब किसी भी चीज़ से अगर आपको छुटकारा पाना हो तो यहाँ पे गाइज वर्ड इस्तेमाल कीजिएगा आप। क्या हुआ गाइज, गेट रीड ऑफ, RID रीड, गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। क्या हुआ, गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे क्या बनाइएगा, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ यू, मतलब तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। अगर ऐसा होता कि मैं उससे छुटकारा पाना चाहती हूँ तो हो जाता कि आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ हिम या फिर हर, या फिर वे लोग से छुटकारा पाना चाहते हैं तो देम हो जाता यहाँ पे, या फिर वे लोग हम लोग से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हो जाता कि दे वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ अस। ओके, वह अपने डार्क सर्कल से छुटकारा पाना चाहती है। यहाँ पे हो गया कि अपने डार्क सर्कल से छुटकारा पाना चाहती है, तो सी वॉन्ट्स टू गेट रीड ऑफ हर डार्क सर्कल्स। ओके, मैं अपने हेयर फॉल से छुटकारा पाना चाहता हूँ। क्या गाइस कि आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई हेयर फॉल, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई हेयर फॉल, मैं अपने हेयर फॉल से छुटकारा पाना चाहता हूँ। यहाँ पे गाइज एक सेंटेंस आपको बनाना है कि मैं गर्मियों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। अगर गर्मी होगी आपके साइड तो गर्मी पे कर देना, या फिर मैं ठंडियों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। ओके, यहाँ पे हो गया गाइज कोई भी चीज गिराना। क्या है, कोई भी चीज गिराना मतलब कि लिक्विड फॉर्म में हो। ओके, क्या हुआ गाइस, लिक्विड फॉर्म में अगर कोई भी चीज कोई गिरा देता है तो आपको वहां पे कौन से वर्ड का इस्तेमाल करना है वो देख। क्या हुआ गाइस, स्पिल्ड। क्या हुआ, स्पिल्ड मीन्स होता है गिराना। जैसे कि आपके शर्ट पे कोई गिरा दिया, दवाई गिरा दिया, सॉस गिरा दिया, जूस गिरा दिया, या फिर कॉफी गिरा दिया, तो हम बोलते ना तुमने मुझ पर दवाई गिरा दी, उसने कॉफी गिरा दी, वह मेरे ड्रेस पर सॉस गिरा दी। तो यहाँ पे गिराने के लिए वर्ड इस्तेमाल करना है स्पिल्ड, SPILLED स्पिल्ड। बट कोई भी चीज गिरे वो लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए। ओके, यू स्पिल्ड द सिरप ऑन मी, यू स्पिल्ड द सिरप ऑन मी, तुमने मुझ पर दवाई गिरा दी। उसके बाद है उसने कॉफी गिरा दी। क्या, द कॉफी, सी स्पिल्ड द कॉफी, उसने कॉफी गिरा दी। वह मेरे ड्रेस पर सॉस गिरा दी, वह मेरे ड्रेस पर सॉस गिरा दी। तो क्या हो गया, वह मेरे ड्रेस पर सॉस गिरा दी, तो हो जाएगा सी स्पिल्ड द सॉस ऑन माई ड्रेस, ऑन माई ड्रेस। उसके बाद गाइज एक सेंटेंस आपको बनाना है
कि वे मेरे जगह पर जूस गिरा दिया। वह मेरे जगह पर, अब कोई जगह है जो मेरे बैठने का जगह है, बट वहाँ पे वो क्या किया, जूस गिरा दिया। तो अब तो मैं वहाँ पे बोलूँगी ना कि तुमने या फिर उसने मेरी जगह पे जूस गिरा दिया। तो ये सेंटेंस गाइज आपको बनाना है। तो गाइज आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें ताकि मैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊँ आप सभी के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।